नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस एलेंबिक फार्मा की। और एलेंबिक फार्मा में बात करने का इसलिए जरूरी है दोस्तों, जरूरी है क्योंकि एलेंबिक फार्मा में बहुत समय से एक वीडियो नहीं बनाया। दूसरी चीज, जब मैंने लास्ट टाइम बनाया था आपसे कहा था कि प्लीज इस शेयर को खरीदते रहिए। ये शेयर जो है ना, ये आने वाले समय में एक मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे रिटर्न कमा के देगा। और दोस्तों देखिए, हो वही रहा है। अब शेयर जो है जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। निचले स्तरों से अगर मैं आपसे बात करूं कि पिछले 6 महीनों में अगर ये जो अपने निचले स्तर पाया है, वहां से इसने लगभग दोस्तों 14% की ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है, आगे क्या करें? और इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने बातें कही थी उससे तो अब ये 10-12% ऊपर आ चुका है दोस्तों। तो क्या सही रहेगा शेयर में निवेश करने का, और अगर रहेगा तो क्या थ्रेड्स हैं? और देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है दोस्तों एलेंबिक फार्मा में, और वो भी बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है दोस्तों। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ कहना चाहिए कि सिर्फ मैं इसमें इन्वेस्ट हूं इसीलिए आपको ये बातें कहूंगा, तो वीडियो को अभी से छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब दोस्तों ये गिरा था, जब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, तब मैंने वॉरेन बफेट जी का एक ही कोट उस समय किया था जो मैं हमेशा करता हूं, दैट व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और दोस्तों देखिए, वो कोट ना मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट के इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोट लगता है, या ग्रेटेस्ट क्या, मुझे पर्सनली सबसे अच्छा दोस्तों कोट मुझे वही लगता है। लेकिन सबसे कठिन जिस कोट में अमल करना, यानी जिन बातों में अमल करना, वो वही है दोस्तों। क्योंकि जब डर आता है ना, तो मुश्किल से 100 में से 2 या 4 लोग ही होते हैं दोस्तों जो डर में काबू रखते हैं, उस शेयर में जुटे रह सकते हैं। और देखिए एलेंबिक फार्मा वही है दोस्तों, ठीक। और दोस्तों याद रखिएगा कि जब कहते हैं दोस्तों ग्रीडी, जब लोग डर जाएं, डर के वक्त ग्रीड होना अच्छी, लेकिन बेवकूफ होना अच्छा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। लेकिन एलेंबिक फार्मा में दोस्तों ऐसा नहीं है। एलेंबिक फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है, और क्यों है अब आपको आने वाले 2 से 5 मिनट में समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक आपको मिलते रहे अनबायस्ड तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट। या मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, विजिट कीजिए, अच्छा लगे ज्वाइन कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों। दोस्तों देखिए 3.96% की आज तेजी आई है, ठीक है, 3.96% की, और एक काफी समय से दोस्तों स्ट्रेंथ दिखा रहा था, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी पिछली अगर 1 महीने को देखिए आप, तो ये इसकी गिरावट हुई, ये 748 गया, और इसके बाद से आप देखिए रुका नहीं दोस्तों तेजी में, ये 12% तेजी दिखा चुका। 6 महीने में आपको मैं दिखाऊं, आप देखिए ये गिरा, ये डिप आया, इसमें डिप आया, ये देखिए ये गया 735, और भी नीचे गया था बट 735, उसके बाद देखिए जिगजैग, और फिर ये ऊपर 15% के आसपास की तेजी। तो आप समझिए दोस्तों, ये जो शेयर है ना, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर है। बीच में इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, 1-2 जगह कहना चाहिए यूएसएफडी से प्रॉब्लम हुआ, प्लस जो सबसे बड़ा इशू था वो था दोस्तों कि यूएस से जो कहना चाहिए जो सेल थी वो कम हुई थी। क्यों? कि कोरोना वाइज पैंडेमिक जब अपने चरम पे था दोस्तों, तो सारी फार्मा कंपनियों ने बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छे रिटर्न्स दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ, 2-4 क्वार्टर की सेल्स के नंबर खराब आए, सब डर के भाग गए। और मैंने कहा था, एक अच्छी कंपनी अगर 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर खराब रिजल्ट दे रही है, उसे इत्मीनान से खरीदे दोस्तों, इत्मीनान से आराम से खरीदती रहिए, आपको वो बहुत अच्छे रिटर्न आगे कमा के देगी। लेकिन दोस्तों जो निकल गए होंगे लॉस बुक करके, उनका नहीं पता। मैं कल भी खरीदता था, और मैं तो दोस्तों बता दूं, मैंने इसे खरीदा था 900 से भी ऊपर, लेकिन धीरे धीरे एवरेज करके अब एक अच्छे खासे एवरेज प्राइस में हूं दोस्तों मैं, ठीक है। अब देखिए आज की तेजी का कारण क्या है। Alembic Pharma share price rises nearly 3% on US FDA approval for doxycycline। डॉक्सीसिलाइन की दोस्तों अप्रूवल मिली है यूएस एफडीए की तरफ से। नाउ डॉक्सीसिलाइन हाइक्लेट डिलेड रिलीज टैबलेट्स आर इंडिकेटेड टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। दोस्तों यूएसए जो है ना, वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस से, ठीक है। और ये जो दवा है ये उसी के लिए अप्रूवल मिली है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस होता है ना, उसमें उस कंपनी की में ये दोस्तों काम करती है। अब आप देखिए आगे मैं दिखाता हूं, दैट एलेंबिक फार्मास्यूटिकल शेयर प्राइस 3% टू ₹832, और दोस्तों क्लोजिंग बेसिस ने 840 को भी तोड़ दिया है ना। और ये मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा।
on January 4 after the company received the final approval from the US FDA for doxycycline hyclate delayed release tablets। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये जो अप्रूवल है ये फाइनल अप्रूवल है, क्योंकि पहले अप्रूवल एक होता है दोस्तों जो इनिशियल बेसिस पे मिलता है, फिर एक फाइनली मिलता है। आप देखिए Alembic Pharmaceutical has received final approval from the US FDA for its abbreviated new drug application ANDA for doxycycline hyclate delayed release tablet USP 75 mg 100 mg। ये दोस्तों बोलने की जरूरत नहीं है। Now the approved ANDA is therapeutically equivalent to the reference listed drug product RLD। ठीक है, टॉरेक्स टैबलेट ये भी हो गया ऑफ माइंड फार्मा इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों ये इसके कंपटीशन में आई है। नाउ डॉक्सीसिलाइन हेलिकेट डिलेड रिलीज टैबलेट आर इंडिकेटेड टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है, आप देखिए डॉक्सीसिलाइन शुड बी यूज्ड ओनली टू ट्रीट और प्रिवेंट इन्फेक्शन दैट आर प्रूवन और स्ट्रांगली सस्पेक्टेड टू बी कॉज्ड बाय सस्टेनेबल बैक्टीरिया। और दोस्तों ये सेंसिटिव मेडिसिन भी है, जो कि सेंसिटिव मेडिसिन होने के कारण इसका जो मार्केट शेयर है ये बहुत ज्यादा लोगों के पास है नहीं। नाउ आप देखिए तो डॉक्सीसिलाइन हेलिकेट डिलेड रिलीज टैबलेट ये हैव एन एस्टिमेटेड मार्केट साइज ऑफ 10 मिलियन यूएस डॉलर फॉर 12 मंथ एंडिंग सितंबर 2021। यानी 10 मिलियन यूएस डॉलर दोस्तों इसका मार्केट कैप है आने वाले हमारे सितंबर 2021 से आने वाले 12 महीनों के लिए। ठीक है, नाउ अब आप देखिए क्यों मुझे एलेम्बिक फार्मा पसंद है। नाउ एलेम्बिक हैज सो फार रिसीव्ड 16 अप्रूवल्स, 16 अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों, जिसमें 12 फाइनल एंड 4 टेंटिव एंड अ टोटल ऑफ 155 एनडीए अप्रूवल्स, 135 फाइनल एंड 20। मतलब आप इसको समझिए दोस्तों, 16 अप्रूवल इनको मिले हैं जिसमें 4 टेंटेटिव है और टोटल ऑफ 150 एनडीए अप्रूवल, जिसमें 135 फाइनल है और 20 टेंटेटिव है। और टेंटेटिव मतलब दोस्तों इनिशियल स्टेज में है। तो आप समझिए जब ये न्यूज आएगी और कैश इन होगी तो शेयर के जो निवेशक है उन्हें कितना बूस्ट मिलेगा और कितना हौसला मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मुझे पर्सनली एलेम्बिक फार्मा बहुत ही ज्यादा पसंद है। और कोई भी ड्रग कंपनी दोस्तों अगर वो मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी है, यूएस में काफी लंबे समय से काम कर रही है और मैनेजमेंट का कभी भी दाग नहीं है, तो आप समझिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना और उसमें बहुत ज्यादा गिरावट होती है, वो मैं कहूंगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक मौका होगा और वो है खरीदारी का। और आज तो दोस्तों इतने क्लोजिंग बेसिस पे ना 840 रुपए को भी तोड़ दिया है दोस्तों, जो कि टेक्निकल भी बहुत साउंड चीज है दोस्तों। और आप देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके जो कॉन्स है मैं आपको दिखाता हूं, यानी कॉन्स मतलब जो इसकी निगेटिविटी है, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे अब ये पॉजिटिविटी बदल रही है। देखिए डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, दोस्तों ये इसीलिए था क्योंकि ये कोरोना वायरस के टाइम में इतनी अच्छी सेल्स, इतने मार्जिन तगड़े थे, लेकिन उसके बाद जब कोरोना कम हुआ उसके बाद इनके मार्जिन में कमी आई, इनके रेवेन्यू में कमी आई। क्योंकि दोस्तों देखिए जो ड्रग थी ना, जो ये कहना चाहिए जेनरिक ड्रग्स में है, उन सब में प्रॉब्लम हुई जिसके कारण मार्जिन बहुत कम हुआ और जो सेल जिस तरह से हो रही थी वो उस तरह से हुई नहीं। और सेम हाल दोस्तों इसका यही था, क्वार्टरली में भी जो कमी आई थी, ये सब में कमी आई थी। तो ये दोस्तों देखिए इसीलिए था, बट अब ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी दोस्तों। ठीक है, और मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि टेक्निकली बड़ा साउंड हो गया दोस्तों। आप देखिए, और ये मंथली है, आप देखिए बुलिश है, मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल इंडिकेटर। तो आप समझिए जो इसने आज रेजिस्टेंस तोड़ा दोस्तों, वो देखिए 826 को तोड़ा है और 840 को भी आज तोड़ दिया है दोस्तों। और ये तोड़ना मैं कहूंगा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दोस्तों 850, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 850 का, इसे तोड़ना। और आप देखिए क्लासिक और फिबोनाची में देखेंगे तो 850 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर दोस्तों रेजिस्टेंस ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ता है और ऊपरी स्तरों पे जाके बंद होता है, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा और पॉजिटिव संकेत होगा दोस्तों। और आप देखिए उसके बाद ये है, और उसके बाद मुझे लगता है दोस्तों 890 एक ऐसा लेवल है जो बहुत अच्छा। उसके बाद 900 ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और आप समझ लीजिएगा जिस दिन ये 900 को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ा ना, एक नई रैली होगी जो इसे 950 तक सीधा लेके जाएगी दोस्तों। लेकिन उसे इस कंपनी को, इस शेयर प्राइस को मतलब 900 को तोड़ करके एक दिन पूरा सस्टेन होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
और अब मैं आपको आगे दिखाता हूं आज जिस तरह के शेयर में वॉल्यूम्स आए हैं। आप इधर देखिए, आप देखिए 28% की आपको डिलीवरी कम लग रही होगी, लेकिन आप इसकी जरूरत से क्वांटिटी देखिए 9,28,000। और अगर आपको लग रहा है 9 लाख, सिर्फ 9,28,000, तो मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊं आपको। आप देखिए 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, आपको कहीं भी ना इस पूरे में कहीं भी इसका आधा भी नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। यानी कि 3x के आसपास दोस्तों आज इसकी डिलीवरी, आज इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है। मुझे लगता है कल भी एक थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है, लेकिन नहीं भी होती, क्योंकि दोस्तों देखिए आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा न्यूज ड्रिवन रैली चाहे वो गिरावट की हो या तेजी को, मुझे कभी बहुत एक्साइट नहीं करती। मुझे एक शेयर की जब वैल्यूएशन बहुत अच्छी रहे और फंडामेंटली को धीरे धीरे ऊपर भागे, मुझे वो पसंद है दोस्तों। लेकिन आसपास सबसे पहला रेजिस्टेंस आज इसने तोड़ा है 840, जो कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं आज अगर एक क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों कल के ट्रेंड सेशन में 850 को तोड़ देता है और एक दिन सस्टेन करता है, तो मैं कहूंगा सीधा सीधा 900 के लेवल खुल जाएंगे। आप यहां तक जुड़े हैं, मेरी बातें पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपनी वित्तीय सलाह लेनी है। तो ये इस वीडियो का अंत है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।